हेलो एवरीवन, वेलकम है एमवी एकेडमी की आज की क्लास में। आज लेसन 3 कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में लेसन 3 पूरा कवर होगा। मीन्स अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो कम विथ फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट। डॉगलस की स्पेलिंग गलत छपी है इसमें, DOUGLAS है। ओके, स्पीक अबाउट विलियम डॉगलस की किस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू डॉगलस एट द YMCA पूल। विलियम डॉगलस के साथ YMCA पूल में क्या हुआ। ठीक, एक अनदर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डॉगलस हैव एट द YMCA पूल। मतलब डॉगलस को YMCA पूल पे कौन सा शॉकिंग एक्सपीरियंस गेन हुआ। सो आंसर, William Douglas speak about the misadventure which happened at the YMCA swimming pool. When he was 10 or 11 years old, a big bully threw Douglas into the deep end of the pool when no one was around. विलियम डॉगलस उस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं जब वो लगभग 10 या 11 वर्ष के थे। एक बड़े शरारती लड़के ने, ठीक है, एक बड़े शरारती लड़के ने डॉगलस को पूल के गहरे पानी में फेंक दिया था जब कोई भी आसपास नहीं था। नेक्स्ट, एज डॉगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज ड्रोनिंग, he made several attempts to save himself but all in vain. जैसे ही डगलस ने महसूस किया कि वो डूब रहे थे, उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन सब व्यर्थ रहे। वे ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रहे, ये एक इडियमिक वर्ड है। ठीक है, इसके बाद है फाइनली ही फेल्ट दैट ही वुड डाई एंड देन ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अंत में उन्होंने ये महसूस किया कि अब वो मर जाएंगे और फिर होश खो बैठे। ठीक है, व्हेन ही गेन्ड कॉन्शियसनेस ही वॉज लाइंग आउटसाइड द पूल। जब उन्हें होश आया तब वो पूल के बाहर लेटे हुए थे। अपेरेंटली समबडी हैड रेस्क्यूड हिम। स्पष्ट रूप से किसी ने उन्हें बचाया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड fears that Douglas experienced when he was thrown into the surface. एक सेकेंड, आई थिंक, हाँ ओके। इस क्वेश्चन को एक्चुअली इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्हाट डिड डॉगलस फील एंड डू व्हेन ही वाज पुश्ड इनटू द स्विमिंग पूल। डॉगलस ने कैसा महसूस किया जब उन्हें स्विमिंग पूल पे पुश कर दिया गया और उन्होंने तब क्या किया। ठीक है, सो आंसर, व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही वाज वेरी मच स्केयर्ड बट ही डिड नॉट लॉस हिज माइंड। जब डॉगलस को पूल में फेंका गया तब वो बहुत डर गए लेकिन उन्होंने धीरज नहीं खोया। ठीक है, ही प्लान्ड दैट ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम। ठीक, उन्होंने एक योजना बनाई कि जब उनके पैर नीचे सतह को छुएंगे तब वो एक बड़ी छलांग लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली द प्लान फेल्ड। दुर्भाग्यवश वो प्लान फेल हो गया। डगलस देन ग्रू पैनिकी एंड स्टार्टेड सफोकेटिंग। डगलस तब डर गए और उनका दम घुटना शुरू हो गया। ही फेल्ट दैट ही वुड डाई एंड देन ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। उन्होंने महसूस किया कि अब वो मर जाएंगे और फिर उन्हें चेतना उन्होंने खो दी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड डॉगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट ड्रॉनिंग। अपने लगभग डूब जाने के अनुभव से डॉगलस ने क्या सीखा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ध्यान रखना कि जहाँ पर उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए, चाहे वो YMCA लिख कर आ जाए, है ना, तो आपको यही आंसर राइट करना है। द नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डॉगलस। लगभग डूब जाने के अनुभव ने डॉगलस पर बहुत गहन प्रभाव छोड़ा। It left a haunting fear lurking in his heart.
इससे उनके दिल में बार बार याद आ जाने वाला एक भयानक डर बैठा दिया। He was extremely scared of water and avoided going near it whenever he could. वो पानी से अत्यंत डर गए थे और जितना हो सकता था पानी के पास जाने से इनकार कर देते थे। The fear deprived him of the joys and boating and fishing and destroyed his social life. इस डर ने उन्हें नौका विहार, मछली पकड़ने के आनंद से वंचित कर दिया और उनके सामाजिक जीवन को भी नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डॉगलस ने अपने पानी के डर को दूर करने का संकल्प क्यों लिया? डॉगलस रिग्रेटेड बीइंग deprived of enjoying water-based activities and sports like canoeing, boating, fishing and swimming. डगलस ने पानी पर आधारित गतिविधियों और खेल जैसे कैनोइंग, बोटिंग, मछली पकड़ना और तैराकी का आनंद लेने से वंचित होने पर अफसोस जताया। His ardent wish to enjoy such activities and regain his lost confidence while staying in water. उनकी ऐसी गतिविधियों का आनंद उठाने की तीव्र इच्छा और पानी में रहने के दौरान अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाना, द रीज़न फॉर हिज डिटर्मिनेशन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यही सब रीज़न थे कि उन्होंने ये डिटर्मिनेशन किया, डिटरमाइंड हुए कि वो अपना डर पानी के प्रति ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस? डगलस के प्रशिक्षक ने उनमें तैराकी विकसित करने के लिए क्या किया? कैसे मतलब उन्होंने तैराकी विकसित करी उनके अंदर? तैराकी प्रशिक्षक डगलस से तैराक का विकास कैसे किया? सो आंसर, द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ गुड स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। ठीक है, पीस बाय पीस। प्रशिक्षक ने डगलस में अच्छे तैराक का निर्माण अनेक चरणों में किया। First, the instructor made him shed his initial fear of water by making him cross a pool suspended by a rope attached through a pulley to his belt. पहले प्रशिक्षक ने उसके पानी के डर को दूर करने के लिए पूल को पार करने की एक घिरनी के माध्यम से रस्सी को उसकी बेल्ट में बांध दिया। This went on for 3 months. ऐसा उन्होंने 3 महीने तक चलते रहने दिया। Then Douglas was taught to exhale underwater and raise his nose above water. Inhale. तब डगलस को पानी के अंदर सांस छोड़ना और नाक बाहर निकालकर सांस लेना सिखाया। Then Douglas was made to kick with his legs until these were relaxed. फिर डगलस को अपने पैर मारना जब तक कि वे तनाव मुक्त ना हो जाएं। Finally, after 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. आखिरकार 7 महीने बाद प्रशिक्षक ने उसे पूरे पूल में तैरने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्योर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस ने यह कैसे निश्चित किया कि वो पुराने भय पर विजय प्राप्त कर चुके? आंसर, एट द एज ऑफ 3 or 4, डगलस वॉज engulfed by waves from the sea. 3 या 4 साल की उम्र में डगलस समुद्र की लहरों में समा गए थे। तब से विच स्टार्टेड हिज फियर ऑफ वाटर, तब से उन्हें पानी से डर लगना शुरू हो गया था। Then when he was 10 or 11 years old, Douglas was tossed into a 9 feet deep swimming pool by a boy who was a bully. जब वो 10 या 11 साल की थी तब एक शरारती लड़के द्वारा डगलस को एक 9 फीट गहरे स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था। Douglas had a near drowning experience which further increased his fear. डगलस ने लगभग डूबने का अनुभव किया था जिससे उसके डर को और बढ़ा दिया। डगलस determined to get rid of his fear, Douglas engaged an instructor under whom he practiced. देखो प्रैक्टिस्ड में यहाँ एस होगा, ये सी नाउन हो जाएगा, प्रैक्टिस्ड वर्ब की नीड है। 5 days a week and hour each day. अपने डर से छुटकारा पाने का निश्चय करके डगलस ने एक प्रशिक्षक की नियुक्ति की जिसकी निगरानी में वो सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करते थे।
The instructor tied Douglas with a rope suspended from a pulley to help him overcome his fear. प्रशिक्षक ने डगलस को डर को दूर करने में सहायता करने के लिए उसे एक घिरनी से बंधी रस्सी के साथ बांध दिया. However, every time when the instructor loosened his grip, Douglas' fear returned. हालांकि हर बार जब प्रशिक्षक ने अपनी पकड़ ढीली की तो डगलस का डर वापस आ जाता था. It took him 3 months to overcome it. 3 महीने लग गए उन्हें इस चीज़ से बाहर आने में. Next, the instructor taught Douglas to exhale underwater and inhale by raising his nose. इसके बाद प्रशिक्षक ने डगलस को पानी के नीचे नाक से सांस छोड़ना और नाक पानी की सतह से निकालकर सांस लेना सिखाया. He was made to kick with his legs at the side of the pool to build up stamina. इसके बाद डगलस ने शक्ति बनाने के लिए उसे पूल के किनारे पैर मारना सिखाया. Thus Douglas spent 6 months with the instructor, that is from October to April. इस तरह डगलस ने 6 महीने इंस्ट्रक्टर के साथ स्पेंड किए अक्टूबर से अप्रैल तक. Thereafter he practiced on his own by swimming across various lakes, finally overcoming his fear. इसके बाद उसने विभिन्न झीलों में तैरकर स्वयं अभ्यास किया. अंत में अपने डर पर नियंत्रण पा लिया. एक्चुअली ये देखिए जहाँ जहाँ प्रैक्टिस लिखा है ना, ये टाइपिंग प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक है. यहाँ एस होना चाहिए, इसको माइंड में रखना. वर्ब के फॉर्म में प्रैक्टिस्ड एस हो जाता है, ऐसे प्रैक्टिस नाउन है. Question number 7. How does Douglas clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. डगलस पाठक को आतंक के अनुभव जिसने उसे जकड़ लिया था क्योंकि वह लगभग डूब ही गया था, कैसे स्पष्ट करता है. उन वृत्तांतों का वर्णन कीजिए जिन्होंने विवरण को सजीव बना दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट स्किप दिस. Although panicky, Douglas had his strategy in place to come popping up like a cork. हालांकि घबराए हुए डगलस की अपनी युक्ति थी कि वह एक कॉर्क की तरह ऊपर आएगा और फिर हाथ पैर चलाते हुए पूल के किनारे चला जाएगा. And then paddling to the edge of the pool. Unfortunately, his first attempt failed and terror seized him. दुर्भाग्य से उसका पहला प्रयास विफल हो रहा और डर ने उसे जकड़ लिया. सीज्ड मतलब जकड़ लेना. SEI जहाँ सी से होता है उसका मतलब होता है डेथ, मृत्यु. ठीक है. नेक्स्ट, ही ट्राइड टू ग्रैब अ रोप बट हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. उसने एक रस्सी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ में केवल पानी ही आया. ही वॉज सफोकेटिंग एंड ट्राइड टू येल. अब उसका दम घुट रहा था और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था. येल मतलब चिल्लाने की कोशिश, चिल्लाना. बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी डर की वजह से. हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड. उसके पैर गतिहीन हो गए थे. हिज लंग्स एक्ड एंड हिज हेड थ्रॉब्ड. फेफड़े दर्द करने लगे और सिर धमकने लगा. ही वॉज डिजी एंड ट्रेम्बल्ड विद फाइट. उसे चक्कर आ रहे थे और डर से कांप रहा था. ठीक है. द ओनली साइंस ऑफ लाइफ इन हिम वर हिज बीटिंग हार्ट एंड पाउंडिंग हेड. उसके शरीर के जीवित होने का एकमात्र संकेत उसका धड़कता दिल और धमकता सिर था. ठीक है. ही अटेम्प्टेड टू कम आउट ऑफ वाटर अ थर्ड टाइम. उसने तीसरी बार पानी से बाहर निकलने का प्रयास किया बट इन वेन, लेकिन विफल रहा, सफलता नहीं मिली. ही शक्ड फॉर एयर एंड गॉट ओनली वाटर. उसने मुंह से सांस खींचना चाहा और केवल पानी उसके मुंह में आया. फाइनली ही स्टॉप्ड मेकिंग एफर्ट्स एंड फेल अनकॉन्शियस. अंत में उसने प्रयास करने ही बंद कर दिया और अचेत हो गया. ऑल द अबव डिटेल्स ऑफ हिज ग्रिपिंग नियर ड्रोनिंग experience make us feel that we are experiencing his lurking terror step by step. इस तरीके से उसने लगभग डूब ही जाने का दिलचस्प विवरण हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम एक के बाद एक उसके दिल में छुपे हुए डर का अनुभव कर रहे हों. क्वेश्चन नंबर 8. All we have to fear is fear itself. It's very important question, very important question.
स्टार बना लो इस क्वेश्चन में। हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। हमें डर से ही डरना पड़ता है। क्या आपको कभी ऐसा डर लगा है जो अब दूर हो गया हो? अपने अनुभव को अपने साथी के साथ शेयर करें, ठीक है। सो लाइक डॉगलस, I too had a terrible experience in my life, but now I have overcome the fear of drowning, which started due to the incident. ओके, सो डगलस की तरह मुझे भी अपने जीवन में एक भयानक अनुभव हुआ, लेकिन अब मैं डूबने के डर पर नियंत्रण पा लिया हूँ, जो एक दुर्घटना के कारण शुरू हुआ था। लिसन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली आपके खुद के एक्सपीरियंस पे है, बट आप वहाँ पे इतना अच्छा लिख नहीं पाओगे, दैट्स वाई मैंने इसको लिखा है, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड कॉपी दैट। अ स्मॉल रिवर फ्लोज नियर अवर विलेज ड्यूरिंग द समर वेकेशन वी यूज टू गो देयर फॉर बाथिंग एंड लर्निंग स्विमिंग। जो एक दुर्घटना के कारण शुरू हुआ था, हमारे गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। गर्मी की छुट्टियों के दौरान हम स्नान करने और तैराकी सीखने वहां जाते थे। ओके, वेरी ऑफन वी वर्क क्वेश्चन्ड बाय द विलेजर्स नॉट टू बाथ इन इट। गर्मी की छुट्टी अक्सर हमें गांव वाले द्वारा उसमें नहाने के लिए सचेत किया जाता था, not to bath in it, as there is a deeper part near the bank where we swam. Being children, we never bothered. One day my brother and I took off our clothes and plunged into the river. क्योंकि किनारे के पास गहरा भाग था जहाँ तैरते थे, जहाँ पे तैरते थे वहाँ एक गहरा पार्ट था। बच्चे होने के कारण हमने कभी परवाह नहीं की। एक दिन मेरे भाई और मैंने कपड़े उतारे और नदी में कूद गए। बाई चांस द वाटर वॉज ओवरफ्लोइंग द बैंक एंड द करंट वॉज फास्ट। संयोगवश पानी किनारों के बाहर बह रहा था और बहाव तेज था। वाइल डाइविंग, टू ऑफ अस गॉट स्टक इन द डीपर पोर्शन एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग। हम कूदने के दौरान हम दोनों गहरे वाले हिस्से में फंस गए और डूबने लगे। वी क्राइड आउट लाउडली, हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। वी फेल्ट वी वर गोइंग टू ड्रोन, हमने महसूस किया कि हम डूबने वाले हैं। वी थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ आवर लाइफ्स, हमने सोच लिया कि यह अब हमारे जीवन का अंत है। व्हेन वन ऑफ माई फ्रेंड सॉ अस, जब हमें एक दोस्त ने देखा, ही शाउटेड टू द अदर विलेजर्स टू कॉल देम। हमारे एक मित्र ने हमें देखा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया दूसरे गाँव वाले से, और उन्हें चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लिया। दे सून केम एंड ब्रॉट अस आउट ऑफ द वाटर, वो जल्दी से वहाँ आए और हमें पानी से बाहर निकाल लिया। सिंस देन वी शिफ्टेड आवर बाथिंग टू अनदर पार्ट ऑफ द रिवर एंड टुक द गाइडेंस ऑफ अनदर विलेजर हु वॉज एन एक्सपर्ट इन स्विमिंग। तब हमें नदी के दूसरे हिस्से पर स्नान करना शुरू कर दिया और अन्य गाँव का मार्गदर्शन लिया जो तैराकी में निपुण थे। सून आई वॉज एन एक्सपर्ट स्विमर एंड हैव ओवरकम द फियर ऑफ ड्रोनिंग ड्यू टू द कॉन्फिडेंस। और जल्दी ही मैं एक अच्छा तैराक बन गया और मेरे द्वारा विकसित किए गए आत्मविश्वास ने डूबने के डर को दूर कर दिया। आई हैव डेवलप्ड एज आई एम नाउ अ गुड स्विमर, अब मैं एक अच्छा तैराक हूँ। सो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे, मैंने लॉन्ग नहीं लिखवाए हैं एक्चुअली। ये सारे क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर्स मिलाकर आप अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन लिख पाओगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर दे देना, मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। व्हाई डिड डॉगलस मदर, देखो कंफ्यूज मत होना, डॉगलस में एपोस्ट्रॉफी एस में बाद मैंने एक एस नहीं लिखा डॉगलस की माँ के लिए, ठीक है। एक्चुअली जिन नाउन वर्ड के बाद में एस लगा होता है, अगर आपको उसका पोजीशन देना होता है यानी एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होता है तो वहाँ पर एस नहीं लगाया जाता, ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। सिंगल एस लगता है, ये सिंटेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? डगलस की माँ ने यह सलाह क्यों दी कि उसे YMCA स्विमिंग पूल में तैरना सीखना चाहिए? Douglas' mother recommended that he should learn swimming at the YMCA swimming pool because it is safe, being only 2 or 3 feet deep at shallow end with a gradual drop to 9 feet at the अदर एंड। डगलस की माँ ने सलाह दी कि उसे YMCA स्विमिंग पूल में तैराकी सीखनी चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित था। दूसरे छोर पर 9 फीट के क्रमिक ढाल के साथ उछले छोर पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था, ठीक है। इन कंट्रास्ट द याकिमा रिवर वॉज क्वाइट डीप एंड सेवरल केसेज ऑफ ड्रोनिंग इन इट हैड बीन रिपोर्टेड।
इसके विपरीत याकिमा नदी काफ़ी गहरी थी और इसमें डूबने के अनेक मामले सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड डॉगलस इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर? YMCA पूल में प्रवेश लेने पर डगलस का पानी से बचपन का डर फिर पुनर्जीवित कैसे हो गया? Douglas' introduction to the YMCA pool revived his childhood fear of water as, when he had not yet learnt swimming, he was thrown into the pool's deep end by a bully and sank to the bottom despite his best efforts. डगलस का YMCA पूल में प्रवेश के ने उसके बचपन के डर को पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने तैराकी नहीं सीखी थी तब उन्हें एक शरारती लड़के द्वारा पूल के गहरे पानी में फेंक दिया गया था और वो अपने अत्यधिक प्रयासों के बावजूद भी डूब गए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार पूल की गहराई में जाने पर डगलस ने क्या अनुभव किया? आंसर, as Douglas went down to the bottom of the pool for the first time, he felt the way down the pool to be very long and his lungs were ready to burst. जब डगलस पहली बार पूल की गहराई में नीचे गए तो उसे पूल में नीचे जाने में लंबा समय लगा और उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। He summoned all his He summoned all his strength and jumped up, but could not reach the surface and began to sink again. उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ऊपर की ओर उछला, लेकिन सतह तक नहीं पहुंच सका और फिर से डूबने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ? जब डगलस को पता चला कि वह डूब रहा है तब उसने खुद को बचाने की योजना कैसे बनाई? व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग, ही थॉट दैट व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस एंड लाई फ्लैट ऑन इट। जब डगलस को लगा कि वह डूब रहा है तो उसने सोचा कि जब उसके पैर नीचे तल को छुएंगे तो वह बड़ी छलांग लगाएगा, सतह पर आएगा और उस पर सपाट लेट जाएगा। देन ही वुड ईजली पैडल टू द एज ऑफ द पूल। इसके बाद वो आसानी से हाथ पैर मारकर पूल के किनारे चला जाएगा। बट क्या हुआ था? फेल हो गया था प्लान। वॉट शॉट ऑफ टेरर सीज्ड डगलस एज ही वेंट डाउन इन द वाटर विद अ येलो ग्लो, हाउ कुड ही फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव? जब डगलस पीले चमकीले पानी में नीचे की ओर जा रहा था, उसे किस प्रकार के डर ने जकड़ लिया? उसने कैसे महसूस किया कि वह अभी भी जीवित था? When Douglas went down in the water with a yellow glow for the second time, a sheer, stark terror seized him. जब डगलस दूसरी बार पीले चमकीले पानी में नीचे जा रहा था, एक डर ने उसे पूर्ण रूप से जकड़ लिया। It was beyond control of understanding. यह नियंत्रण या समझ से अलग था। Douglas was paralyzed with fear and could not move his limbs. डगलस के जो पैर थे वो गतिहीन हो गए थे और वो अपनी टांगों को हिला भी नहीं पा रहा था। Only his throbbing heart and the pounding in his head made him feel that he was still alive. केवल उसका धड़कता दिल और धमकता सिर उसे महसूस करवा रहे थे कि वह अभी भी जीवित है। Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? डगलस आशा के अनुरूप सतह पर आने में विफल क्यों रहा था? आंसर, when Douglas drowning in the swimming pool, he tried to come to the surface of the pool but failed. जब डगलस स्विमिंग पूल में डूब रहा था, उसने पूल की सतह पर आने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। बिकॉज ही वॉज पैरालाइज्ड विथ फियर एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्स, क्योंकि वो डर से पैरालाइज्ड मतलब उनके पैर नहीं हिल पा रहे थे और वो अपनी टांगें हिला भी नहीं पा रहे थे। ही फेल्ट दैट ही वुड डाई, उन्होंने महसूस किया कि वो मर जाएंगे। हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड व्हेन ही वॉज थ्रोन इन द पूल? जब डगलस के पूल में फेंका गया तो उसे कैसे बचाया गया? द नैरेटर डज नॉट मेंशन दिस, भाई लेखक ने इसका उल्लेख नहीं किया। When he regained consciousness, he was vomiting while lying on his stomach beside the pool. जब उसे होश आया तो वो पूल के पास पेट के बल लेटकर वोमिटिंग कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। Apparently he had been rescued by someone. स्पष्ट है कि उसे किसी ने बचाया था, बट
कैसे वो बचा, किसने बचा, ये एक्सप्लेन नहीं है। मेंशन एनी 2 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रोनिंग इंसिडेंट्स ऑन डॉगलस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रोनिंग इंसिडेंट्स ऑन डॉगलस वर, डॉगलस ऑलवेज फेल्ट टेरिफाइड व्हेन नियर वाटर। 2 टर्म थे जब डगलस पर डूबने की घटना के 2 दीर्घकालिक परिणाम थे। कौन से? डगलस ने पानी के पास होने पर हमेशा भयभीत महसूस किया। फियर ग्रिप्ड हिम व्हेन ही केम नियर एंड एनी वाटर बॉडी। जब भी वो किसी जल स्रोत के पास होते थे तो उसे जकड़ लेता था। नेक्स्ट, ही वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम एंजॉइंग एनी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, स्विमिंग, कैनोइंग एंड बोटिंग। वो मछली पकड़ने, तैराकी, कैनोइंग, बोटिंग आदि पानी संबंधित गतिविधियों का आनंद लेने से वंचित थे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेसन 3। हाउ डिड डॉगलस रिमूव हिज रेसिडुअल डाउट अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपनी पानी से लगने वाले शेष बचे डर को कैसे दूर किया। डगलस रिमूव्ड हिज रेसिडुअल डाउट्स अबाउट द स्विमिंग अक्रॉस वार्म लेक टू द अपोजिट शोर एंड बैक। डगलस ने गर्म झील के किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आकर अपने शेष बचे डर को दूर किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही सेज आई शाउटेड विद जॉय। वो कहते हैं कि मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। और गिलबर्ट की चोटी ने प्रत्युत्तर में प्रतिध्वनि दी। इको नहीं आता साउंड का, इको। आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और मैंने अपनी पानी के डर को जीत लिया था, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस हो गए, लेसन 3 से रिलेटेड सब कुछ सॉल्व हो गया आज, ठीक है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मेरे को दीजिएगा। आई विल प्रोवाइड द वीडियो रिलेटेड टू लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको सारे वीडियोस की अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो। Thank you for watching this video. Have a nice day and all the very best for board exam.